Yes, okay. Thank you, Alocha ji. Good morning to all of you. वॉइस इज क्लियर ना आपके पास? एक सवाल पूछना है मुझे आपसे मीटिंग शुरू करने से पहले। जीवन लक्ष्य पॉलिसी में अगर डेट ऑफ कमिटमेंट 1 जनवरी 2025 की है, और अगर उस पार्टी का जो रिन्यूअल प्रीमियम है, मान लीजिए रिन्यूअल प्रीमियम के बाद अगर 30 डेज के बाद अगर प्रीमियम सेम डेट का, मतलब अभी एक एक तारीख को रिन्यूअल डेट था, और वही प्रीमियम 1 जनवरी को रिन्यूअल डेट था, 1 जनवरी को रिन्यूअल डेट ना पे करते हुए अगर वो 1 फरवरी को पे किया जाता है, तो क्या वो पॉलिसी लैप्स होती है या उसको रिवाइवल कंसिडर किया जाता है? मेरा सवाल है सिंपल आपसे। जीवन लक्ष्य पॉलिसी का डेट ऑफ कमेंसमेंट 1 जनवरी है, उसका प्रीमियम इमीडिएटली ना भरते हुए उसे 1 फरवरी में भरा जाता है, तो क्या वो रिवाइवल में जाना जाता है? मेरा सिंपल क्वेश्चन है। रिवाइवल कंसिडर किया जाता है, चलो ठीक है, मैं टर्म राइटर का रिवाइवल कंसिडर मान लेता हूँ। क्या नॉर्मल पॉलिसी भी रिवाइवल कंसिडर हो जाएगी? नहीं होना चाहिए। एज पर द इंश्योरेंस वैल्यूएशन जीवन लक्ष्य पॉलिसी का सम एश्योर्ड डेथ पे नहीं मिलता है, वो मैच्योरिटी पे दिया जाता है। एज पर माई नॉलेज एंड एज पर द इंश्योरेंस रूल, कि उस पॉलिसी का टर्म राइटर का प्रीमियम नहीं माना जाएगा, मैं एग्री करता, वो रिवाइवल कंडीशन में आया, रिवाइवल कंडीशन में आया। लेकिन जो पॉलिसी बाकी का पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो तो रिवाइवल कंडीशन में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि LIC क्या कहती है, 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। सो 30 डेज ग्रेस पीरियड के अंदर ही वो प्रीमियम पे किया, 30 डेज का ग्रेस पीरियड है, 1 तारीख से लेके 1 तारीख तक का वैल्यूएशन, मतलब 24 अप्रैल को अगर फॉर एग्जाम्पल 24 अप्रैल डेट ऑफ कमिटमेंट है, और 24 मई का जो प्रीमियम पे किया जाए, तो वो तो इसलिए तरीके में आया ना, रिवाइवल कंडीशन में आना ही नहीं चाहिए, वो ग्रेस पीरियड में आना चाहिए एज पर द इंश्योरेंस LIC लॉ। जरा सोचिए इसके बारे में, थोड़ा डिफरेंट है। 30 मंथ्स का 30 डेज ही है ना, 30 डेज मतलब 24 तारीख को ही पे किया गया है। ग्रेस पीरियड का 1 महीना नहीं है। एक और LIC का एक रूल और भी एक है, इफ ए पॉलिसी वॉज कंसिडर इन द 5 years कंप्लीशन, तो उसके लिए मिनिमम 3 महीने का वैल्यूएशन पीरियड दिया जाता है। आपको मालूम रहेगा तो बता देता हूँ। इन द सेंस, अगर ग्रेस पीरियड के बाद भी प्रीमियम भरा जाता है और अगर डेथ हो जाती है तो क्लेम मिलेगा, 5 साल के ऊपर वाली पॉलिसी रहेगी तो। एक डेथ क्लेम आया हुआ है, एक डेथ क्लेम आया हुआ है, जिसके अंदर ये हुआ है कि पॉलिसी डेथ क्लेम रिजेक्ट हुआ, 8 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, जीवन लक्ष्य पॉलिसी, डेथ क्लेम रिजेक्ट हुआ, सुसाइड केस। एज पर माई नॉलेज, टर्म राइडर का पैसा, टर्म इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया जाएगा, टर्म राइडर का तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ द ग्रेस पीरियड एक्सपायर, क्योंकि टर्म राइडर के लिए 15 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है, वो रिवाइवल में गिना जाएगा, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जो नॉर्मल पॉलिसी है विदाउट ऑफ द टर्म राइडर अगर हम लेते हैं, तो वो पॉलिसी तो गिननी ही चाहिए, क्योंकि वो 30 डेज के ग्रेस पीरियड में आती है। 1 डे बिफोर इज 30 डेज कंप्लीटेड, ओके। जसवंत जी, थैंक यू। तो शायद ये रूल लागू पड़ता है, मतलब एक दिन में कितना बड़ा नुकसान होता है, सोचने वाला बात है। फिर भी वी आर फाइटिंग फॉर दैट केस, और क्लेम देना ही पड़ेगा LIC को, ये मेरी कहानी है। तो मैंने रीअप्रोच करने के लिए बोला है, डायरेक्ट सेंट्रल जोन के लिए, सेंट्रल ऑफिस के लिए। देखते हैं, चलो उसका क्या रिजल्ट आएगा मैं देखूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपडेट करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। सो शुरुआत करें हैप्पी मॉर्निंग के साथ। आज बहुत बड़े 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 रति महारथी है, आज रति सिस्टम है, बहुत सारा काम करना है। लेकिन क्या हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है, धंधा ही नहीं हो रहा है, क्या कर सकता है। अभी मैं कुछ अलग अलग पॉइंट्स पे बात करूंगा, कुछ अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसी हिसाब से काम चालू करेंगे। सो दैट इज माय डेस्टिनेशन, और आज का स्पेशल सेशन है।
इसके गिरी साहब, वो तो एलआईसी को पता है ना, एलआईसी क्या रीजन दिए मुझे, रीजन का कॉपी मेरे पास नहीं आया है। डिपेंड करता है, एलआईसी देना है नहीं देना एलआईसी के हाथ में है। डोंट वरी, अभी मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता। वी आर कंटिन्यू अवर प्रोग्राम, डोंट वरी। बताऊंगा आपको, ये मेरे बहुत सारे केसेस होता है एलआईसी में भी। वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वैलिड रीजन रहेगा तो ही होगा। ऐसा एलआईसी में रिजेक्शन आज तक नहीं हुआ, लेकिन वैलिड रीजन रहता है तो होता है। तो उसका टेंशन नहीं है, देखेंगे बाद में। सो माई एमडीआरटी इज माई डेस्टिनेशन, और मुझे एमडीआरटी करना है। और आज का दिन अपना एक्सपर्ट विद एमडीआरटी फोरम का प्रोग्राम का डेट है, जो 8:30 बजे मॉर्निंग में शुरू होता है। एवरी संडे 8:30 बजे मीटिंग रहती है, मैं कहीं भी रहूंगा। सो वी आर कंटिन्यूइंग एवरी संडे फॉर दिस मीटिंग कंपल्सरी। सो मैक्सिमम जितना समय हो सकता है उस हिसाब से। सो वी स्टार्टेड द प्रोग्राम, और एमडीआरटी इज माई डेस्टिनेशन। अभी एमडीआरटी तो बहुत जगह चल रहा है, लेकिन क्या है कि एमडीआरटी के पहले मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपकी एमडीआरटी के लिए सबसे पावरफुल है। पहली चीज तो प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें में अगर आप माहिर नहीं हैं, आपको माहिर भी होना है तो भी आपको उसमें काम करना पड़ेगा, तभी जाके हो सकते हैं। अभी प्रोस्पेक्टिंग एमडीआरटी करने के लिए जितना ज्यादा डेटाबेस आपके पास हो, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन क्या है, डेटाबेस कम है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक मैसेज आपको टेक्स्ट में डाला है, आपके ग्रुप में डाल दीजिएगा। एवरीवन प्लीज, क्योंकि बहुत सारे एजेंट अभी तक नींद से जागे नहीं है। क्या करूँ, संडे को मीटिंग रखता हूँ तो बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर संडे एक दिन मिलता है सोने के लिए, आप वो तभी भी जगाते रहते हो। तो आज का स्पेशल सेशन है, बहुत सारे लोग और भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो डोंट वरी। तो प्रोस्पेक्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको काम करना है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग करे कैसे करे, तकलीफ वाला काम है। एक तो लोग मिलता नहीं है, एक तो मिलते हैं तो भाग जाते हैं। वो बोलते हैं तुमको एलआईसी बेचने के लिए आए हो। अभी एक थीम मैंने चेंज किया, मैंने एक थीम चेंज किया, उसके आधार पे मैंने बहुत सारा एजेंट्स का जो प्रैक्टिकल चीज है वो कंप्लीट करवाया। मुझे एवरेजली इस इंडस्ट्री में 20 से 22 साल हो गए। एवरेजली 90,000 प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, प्रैक्टिकली ऑनलाइन फिजिकल सब। 350 सिटीज में काम किया, 18 स्टेट घूम चुका हूँ इस 22 साल में। आना जाना हर जगह पे है। बहुत सारे लोग बोलते हैं विजय जी आपका नाम बहुत पहली बार सुन रहे हैं। मैं ज्यादा एडवर्टाइजिंग सिस्टम में काम नहीं, मतलब मेरा कोई सेशन भी होता है तो भी मैं उसके बारे में कभी ये नहीं करता, प्रोपोगंडा नहीं। और मेरे पास एमडीआरटी 78 एजेंट्स लास्ट ईयर एमडीआरटी हुए। मैं प्रैक्टिकल चीज पे काम करता हूँ, और रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि चाहिए ही चाहिए, अपने को करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सर मैं करके देखूंगा, मैं सोचूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। अपने पास वो ऑप्शन चलता नहीं है, आप बहाने बनाओगे आपके पास, मेरे को बहाना नहीं चाहिए। तो वो चीज है। अभी ये जो प्रोस्पेक्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत सारे सेशंस मैंने भी देखे, मैंने भी अटेंड किए, मैंने भी उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। लेकिन एक चीज मेरे को एलआईसी के बारे में, एक चीज बहुत बहुत कॉमन लगती है, कौन सी मालूम है? एलआईसी में एमडीआरटी करना इट्स इजी। आपके लिए चाय कम पानी का तकलीफ है, ये है। क्या होता है मालूम है, आप रोज बहुत अच्छा काम करते हो, रोज अच्छा काम करते हो, हर साल यू गेट द एवरेज इनकम। आप हर साल यू गेट द एवरेज इनकम 7 to 8 लाख रुपीज। हर कोई बंदा मेरे साथ जो बैठा है जिसका एवरेज इनकम 7 से 8 लाख रुपए साल का, एवरेज बात करो। तो क्या आप एमडीआरटी नहीं हो? आपके लिए कोई बात बड़ी बात नहीं है एमडीआरटी, आप ऐसे भी सोच लिए तो एमडीआरटी बन जाते हो। लेकिन एमडीआरटी बन जाते हो ये चीज अलग है सर। लेकिन हर साल एमडीआरटी करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए प्रॉस्पेक्टिंग तगड़ा चाहिए। कम से कम 1 लाख प्रीमियम वाला चाहिए, 2 लाख प्रीमियम वाला चाहिए, 4 लाख प्रीमियम वाला चाहिए, 50,000। ये प्रीमियम का जो कैटेगरी में आप काम करोगे ना, उसमें थोड़ा समय लगता है, और उसके लिए पूरा मेहनत से काम करना पड़ता है। तो फिर प्रेजेंटेशन ऐसे तैयार करने या प्रॉस्पेक्टिंग ऐसा ढूंढना है जो मेरे लिए काम करे। मैंने जितनी भी रिसर्च की इतने साल से, एक चीज कॉमन लगी मुझे, एक चीज कॉमन लगी, कौन सी मालूम है? कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी छोटा आदमी क्यों ना हो, कितना भी मिडिल वाला आदमी क्यों ना हो, जब तक उसके साथ चाय चाय नहीं पियोगे, उसके साथ जब तक बात नहीं करोगे ना, पॉलिसी नहीं लेता है साहब आपसे। सिंपल सा थिंग है। एवरी डे यू कैन टॉक ऑन द कस्टमर्स, एवरी डे यू कैन मीट ऑन द कस्टमर्स, एवरी डे टोल्ड ऑन द कस्टमर्स। सो कस्टमर आपका बात सुनेगा। अगर आप बात नहीं करोगे तो आपका पॉलिसी कैसे जाएगा सर? आपको क्या लगता है कि आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करोगे तो प्रोस्पेक्टिंग होगा? ये जो
प्रेजेंटेशन स्टाइल है या कम्युनिकेशन है, वो बात का पार्ट है, लेकिन जब तक लोगों से मुलाकात नहीं करते हो, मिलते नहीं हो, तब तक एलआईसी नहीं समझा सकते हो। आपको लगता है मैं यहाँ बैठा हूँ ऑनलाइन जाके समझाऊंगा पॉलिसी ले लेगा, कभी भी नहीं होता है सर। एलआईसी का पॉलिसी समझने से, समझाने से सेल होता है, कभी भी ध्यान में रखिएगा। और प्रोस्पेक्टिंग ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जिसके ऊपर आप रिसर्च करके बहुत पीएचडी कर सकते हो। कोई चीज बड़ा नहीं है प्रोस्पेक्टिंग। जो बंदा सामने आपके मिला, उसके साथ आपने डिस्कशन किया, आप एमडीआरटी कर सकते हो। आप कहोगे सारे लोगों को आपको पॉलिसी देना काम है, क्योंकि एलआईसी का स्लोगन है हर घर में बीमा, हर व्यक्ति में बीमा। एलआईसी चाहती है कि हर घर में बीमा हो, मेरी एलआईसी मेरा परिवार, हमारा परिवार बीमा परिवार, ये एलआईसी का स्लोगन है साहब। जब तक आप हर घर में हर व्यक्ति को इंश्योरेंस नहीं कराओगे, आपका डेटाबेस खत्म होने वाला नहीं है, ना ही कभी खत्म होगा। हमने सोच के रखा है कि ये 1 लाख रुपए प्रीमियम देने वाला ही मेरा कस्टमर है, ये 50,000 प्रीमियम देने वाला ही मेरा कस्टमर है, ये 2 लाख रुपए प्रीमियम देने वाला ही मेरा कस्टमर है, ये सीए मेरा कस्टमर है, ये मेरा डॉक्टर मेरा कस्टमर है। कभी भी नहीं सर। छोटा सा छोटा आदमी भी आपका कस्टमर है, ये जिस दिन आप चलोगे। इंदुमती जी, मेरा वॉइस बहुत बढ़िया है, मेरा वॉइस लो नहीं है कभी भी। बहुत आवाज तेज है मेरी, शायद आपके मोबाइल में कुछ इशू आया है। तो ये जो प्रोस्पेक्ट है ना सर, आपके पास जो आदमी मिला, जो आया, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। अभी एक छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूँ, छोटा सा ट्रिक है। आप क्या काम कीजिए मालूम है, एक 100 विजिटिंग कार्ड प्रिंट कीजिएगा। कितने 100 विजिटिंग कार्ड? उसके आगे ना दो कॉम्बिनेशन रखिए, एक रिटायरमेंट वाला कॉम्बिनेशन रखिए और एक मैच्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट रखिए, एक करोड़पति वाला कॉन्सेप्ट और एक रिटायरमेंट वाला। ठीक है? कोई भी आपके पास जो भी कॉम्बिनेशन अच्छे हो, दो मैंने दो कॉम्बिनेशन। छोटा सा एसएमएस रखना है, एलआईसी का लोगो नहीं रखना है। एलआईसी का लोगो नहीं रखना है। अभी उसमें क्या करना है मालूम है आपको? आपको क्या करना है उसमें? सिंपल सा पॉइंट है। ये आपने रखा, उसके बैक साइड में ऐसा एक स्टेटमेंट बताता आपको, आपके परिवार के 3 लोगों के नाम आपको लिखने हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये स्टेटमेंट आपको वहां पे लिखना है, बैक साइड पे। और वो नाम और नंबर के लिए जगह रखना है। अगर नहीं है, थिंक अबाउट द एलआईसी, बस इतना स्टेटमेंट, ज्यादा कुछ नहीं। एलआईसी का लोगो नहीं डालना है, सिर्फ नंबर रखना है आपका। और जितने भी ज्यादा लोग हैं, आप 100 विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर लीजिए, 100 विजिटिंग कार्ड। मेरा वॉइस लो आ रहा है? अभी आया ठीक से? अभी आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है? मेरा वॉइस तो क्लियर है बाबा। अभी क्लियर होना ही चाहिए। डोंट वरी, मेरा वॉइस एकदम क्लियर है। टेंशन मत लीजिए, मेरा आवाज भी बहुत बड़ा है, बिना माइक का भी बात कर देता है। सिंपल एक चीज है सर, आपको विजिटिंग कार्ड क्रिएट करना है, एक रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट लीजिए और एक मैच्योरिटी वाला करोड़पति वाला कॉन्सेप्ट। उस दोनों का कॉन्सेप्ट एक एक जो फ्रंट साइड रहता है उसमें रखना है और आपका नंबर रखना है, एलआईसी का लोगो नहीं देना है वहां पे। दूसरा चीज, आपको उसके बैक साइड में क्या लिखना है, आपके समथिंग इन हैपेंस विथ यू, अगर आपको कुछ हो जाता है भविष्य में, तो आपके परिवार की केयर करने के लिए ऐसे कौन से 3 व्यक्ति आपके घर में है जो केयर कर सकते हैं, उनके नाम और नंबर लिखने हैं बस। अगर नहीं है तो एलआईसी के बारे में सोचिए। बस सिंपल स्टेटमेंट है। ये विजिटिंग कार्ड लेके 100 लोगों के साथ डिस्कस करना है आपको। कितने? 100 लोगों के साथ डिस्कस करना है। उनको जाके बोलना है, ये विजिटिंग कार्ड पे लिखा है सर कि अगर आपके परिवार में ऐसे 3 व्यक्ति हैं कि आपके जाने के बाद आपके परिवार की केयर कर सकते हैं क्या। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ सर। अगर आपको बुरा लगेगा मेरी बात का तो ठीक, सॉरी सर, लेकिन क्या है, मैं प्रैक्टिकल बोलने वाला बंदा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपके हिसाब से सर, क्योंकि ये चीजें कॉमनली है। क्योंकि परिवार आपके जाने के बाद परिवार का केयर कोई नहीं करेगा, ये क्लियरली बताता हूँ, ठीक है? ये चीज आपको बोलनी है, 100 लोगों को जाके बोलनी है। आप बोलेंगे सर मैं 10 से बात करूंगा, नहीं चलेगा। आप बोलेंगे मैं 25 लोगों से बात करूंगा, नहीं चलेगा। जब तक 100 लोगों से बात नहीं होता है तब तक रिजल्ट के बारे में मत सोचो।
बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं सर मैंने 5 लोगों को कॉल किया, सर वो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। सर मैंने 10 लोगों से बात किया, सर रिजल्ट अच्छा नहीं। कभी भी आप 100, 5, 10, 50, 5, 10, 15, 25, 30 इसके ऊपर रिजल्ट क्यों डिसाइड करते हो कि रिजल्ट नहीं आ रहा है मार्केट में? मार्केट में धंधा ही नहीं है, ऐसा क्यों डिसाइड करते हो? आप कभी 100 के ऊपर, मैं 100 का बात करता। मैं पिछले 3-4 साल से जो मीटिंग्स कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ जब तक 100 का आंकड़ा का पार नहीं होता है, 100 कॉल्स नहीं होता है, 100 मीटिंग जब तक सक्सेस नहीं होता है, प्रेजेंटेशन नहीं होता है, तब तक रुको मत। क्यों? उसमें क्या आपको क्या और कुछ मिलेगा? नहीं, 100, क्योंकि वो कॉमन रेशो है कि मैं कितने लोगों से मिला। जब तक 100 माइंड्स के साथ मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है मेरा अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके ऊपर अभी ये 100 विजिटिंग कार्ड अगर आप बांटोगे, तो कम से कम 7-8 लोग आपको गाली देंगे। क्लियरली बताता हूँ, ओपनली बताता हूँ, मैं ओपन बात करने वाला बंदा हूँ। सीधा बोलेंगे, तुमको काम धंधा नहीं है क्या? सीधा बोलेंगे। बहुत सारे लोग गाली भी देंगे। लेकिन 92% पीपल्स इसमें आपको नो ही आएगा। 92% का पीपल का नो ही आएगा। और वो ओपनली चैलेंज करके बोलता कम से कम 20 से 25, 20 to 25 पॉलिसीज आपका बनेगा इसमें। ये एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है मेरा। मैंने खुद करवाया है ये एक्टिविटी 3 साल पहले हैदराबाद में। मैं खुद विजिटिंग कार्ड लेके गया था हुसैन सागर पे, और मैं बोलता था एजेंट के साथ, सर एनीथिंग इन हैपेंस विद यू, समथिंग हैपेंस, कुछ हो गया तो आपका परिवार का जिम्मेदारी कौन उठा सकता है? ऐसा 3 व्यक्ति है आपके पास? कस्टमर से नो, सर इफ यू हैज सो पुट अप दिस नंबर, नहीं है तो प्लीज सिलेक्ट एलआईसी। आउट ऑफ 100 वी आर सोल्ड 34 पॉलिसीज इन देयर। ये मैं खुद था वहां पे। मेरे बिना मैं आपको बता रहा हूँ कि 20-25 अगर आ सकता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिस अभी आपको नहीं जमा। फॉर एग्जाम्पल आप बोले विजय जी, आपको बताने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन मैं मार्केट में अगर सच में जाऊंगा, नहीं आए तो क्या होगा? एक दिन खराब होगा, 100 लोगों से मुलाकात होगी, 100 विजिटिंग कार्ड वेस्टेज होगा। लेकिन ये एक अनुभव आएगा, एक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा कि यार अगर मैं ऐसा मार्केट में जाऊंगा तो शायद कुछ हो सकता है। क्यों ना पहल करूं, क्यों ना मैं चलूं, क्यों ना मैं आगे दौड़ूं? क्योंकि ये ऐसी चीज अगर मैं रोज करते जाऊंगा, तो महीने के 3,000 लोगों से मुलाकात होगी मेरी। आप बोलेंगे विजय जी इतना लोग कहाँ से आएगा? अरे 140 करोड़ का आबादी है पूरे हिंदुस्तान का, जिसमें से 35 करोड़ से पॉलिसी होल्डर है, बाकी बचा इतना खाली पड़ा है, और हम बोलते पॉलिसी होल्डर की तरह। मैं तो सीधा पूरा दुनिया जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपका काम रुकने वाला नहीं है। मैं तो सीधा यही स्टेटमेंट यूज करता हूँ। क्यों? गांव में गांव में 200 मकान है, 200 मकान में कितना लोगों का पॉलिसी है? पता नहीं है। छोटा मिडिल लेवल का सिटी है, तहसील है, तहसील में कम से कम 100 गांव है, तहसील में कम से कम 100 विलेजेस है। 100 विलेज में से कितने लोगों के पास आप गए हो? पता नहीं है। एक तहसील कम से कम 20-25 तहसील मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। वो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट में आप कितना लोगों को जानते हो? पता नहीं है। अरे यार, कितना वो स्टेट में कितना डिस्ट्रिक्ट है, उस सारे डिस्ट्रिक्ट में कितना लोगों को आप जानते हो? पता नहीं है। और आप कहते हो, चिल्लाते हो, सर प्रॉस्पेक्ट नहीं है, प्रॉस्पेक्ट नहीं है, अरे दुनिया भर का प्रॉस्पेक्ट अपने हाथ में है, लेकिन मेरे को जाने का नहीं है, तकलीफ वो है मेरा। एक सिंपल आदमी था, वो दुनिया बदलने निकला, वो पूरा दुनिया के पीछे लगा, बदलो बदलो बदलो, लेकिन दुनिया कुछ बदली नहीं। वो थक गया। वापस उसने डिसाइड किया एक काम करता हूं, मेरे मेरा देश को ही बदल देता हूँ। वो देश को नहीं बदल पाया, वो देश को बदलने नहीं पाया, वो स्टेट को नहीं बदल पाया, वो डिस्ट्रिक्ट को नहीं बदल पाया, तहसील को नहीं, अपने गांव को नहीं, अपने घर को नहीं। जब खुद बदला तब जाके दुनिया बदली। क्योंकि जब तक खुद के साथ पहल नहीं करोगे तब तक नहीं बदल पाओगे। प्रोस्पेक्टिंग अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड में कहता हूँ अनलिमिटेड। लोग कहते हैं कि लीड मिलेगा, आप ये करो वो मिलेगा। अरे मैं कहता हूँ बात करो तो मिलेगा। मेरी बात बहुत बुरी लगती है लोगों को। एजेंट्स कहते हैं सर आपकी बात बहुत थोड़ा सा अलग है। मैं क्लियरली बोलता हूँ क्योंकि आप बात करना पड़ेगा साहब, एलआईसी बात करने से ही बिकता है। वी आर नॉट सेल्समैन, मैं बिकता इसके लिए कहता हूँ क्योंकि लोगों से बात करोगे वो खरीदेगा। ये एक सिंपल सा चीज है सर, दुकान में अगर आप कपड़े लेने जाते हो तो कितने वैरायटीज निकालते हो? एलआईसी भी वैसे ही है। एलआईसी के पास वैरायटीज बहुत है, आपको वैरायटीज फेस करने का तरीका आना चाहिए।
अब एक सिंपल सा शर्ट है, आप 200 रुपए का शर्ट परचेस करते हो, तो उसके लिए कम से कम ब्लैक निकालते हो, व्हाइट निकालते हो, ब्लू निकालते हो। एलआईसी का वैसे ही हाल है। आपको रिटायरमेंट प्रोडक्ट चाहिए कि चिल्ड्रन प्रोडक्ट चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए कि इसमें आपको वैरायटीज प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के बाद ही आपका सेल्स हो सकता है ना। ये तो बिगेस्ट। यार इंश्योरेंस ऐसा सेल है ना, इंश्योरेंस दिखता नहीं है इसको, उसको दिखाना पड़ता है कि ये इंश्योरेंस है, तेरे लिए जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट है। अभी मैं आपको बताता फॉर एग्जाम्पल, सर आपको करोड़पति बनने का है। अगर आपको करोड़पति बनने का है तो सिंपल एक सवाल है सर, ये करोड़पति अगर आप बनना चाहते हो तो 25 साल में आप अगर मान के चलो 25 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए। सर महीने का कितना सेविंग करना पड़ेगा, आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 1 करोड़ चाहिए आपको, कितना लगेगा महीने का? वो कहेगा 5 लाख रुपए लगेगा महीने का, साल का 10 लाख रुपए लगेगा। वाट एवर वैल्यूएशन, ठीक है। सर क्या आप सेव कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं आपको एक प्रोडक्ट देता हूँ, आप उस प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्ट करते हो ना, तो भगवान आपके साथ खड़ा है, आपको वैल्यूएशन मिल सकता है सर। लेकिन ये डिसाइड करो सर, 25 साल में ये करोड़पति नहीं बनते हो। आप बोलते हो सर ये सेविंग अगर शुरू कर देते हो जाओगे, करने से पहल कौन करेगा सर? आपको ही करना पड़ेगा। आप वैसे तो करोड़पति नहीं बन सकते। सपना तो है, लेकिन उस सपने के लिए दौड़ना नहीं है ना साहब, आपको करोड़पति तो बनना है। सर एक सिंपल सवाल है मेरा आपसे, सर क्या आपके रिटायरमेंट में 1 लाख रुपए महीने की पेंशन आपको मिलेगी क्या? क्या ऐसा कुछ काम है, आपने कुछ ऐसा पैसा जमा करके रखा है या जमीन आपने लेके रखी है? जमीन में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अरे फ्लैट्स लूंगा बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, मतलब स्टेट में मुझे अच्छा मिलेगा, गोल्ड में अच्छा रिटर्न मिलेगा। सर अभी गोल्ड लेने के लिए जाओगे, अभी तो कोई गोल्ड के बारे में सोचता नहीं है, जब तक वो शादी वाला माहौल चल रहा है इसके लिए वो सोच रहे लोग। लेकिन क्लियरली बता देता, तो गोल्ड के बारे में अभी ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि वो 1 लाख पार हो गया। नो डाउट उसका वैल्यूएशन डाउन नहीं होगा, उसका वैल्यूएशन डाउन नहीं होगा। शेयर्स के बारे में रिस्क कवर है, शेयर्स के बारे में रिस्क ले। सर 10 हजार तो लगाया, उसका रिस्क तो लेते हो, 1 लाख लगाया उसका रिस्क लेते हो। म्यूचुअल फंड के बारे में, सर म्यूचुअल फंड बहुत रिटर्न अच्छा देता है। अरे रिटर्न अच्छा देता कोई नहीं है साहब, रिटर्न अच्छा कोई देता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बताने के लिए है। एक सिंपल सा बात बताओ, जिसने 25 साल पहले आपको म्यूचुअल फंड का पॉलिसी दिया था, आज कहाँ पे है वो? देखने के लिए मिलेगा क्या आपको? क्लियरली पूछता हूँ मैं। बहुत सारे एजेंट को मेरा बुरा लगता है, लेकिन 25 साल पहले एक एल आई सी एजेंट आपको अगर पॉलिसी दी, तो आज भी वो 25 साल के बाद आपको दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो कस्टमर का केयरिंग करता है। सर मेरे पास 50-50 साल एलआईसी का करियर किए हुए एजेंट है, 40-40 साल एलआईसी के करियर किए हुए एजेंट है साहब। और ये एलआईसी का एजेंट है ना, पॉलिसी देने के बाद छोड़ता कभी नहीं है, उसको मालूम है मैं इसके परिवार का केयर करने, क्योंकि एलआईसी का एजेंट आपके साथ खड़ा है, इसके लिए आपका पॉलिसी बहुत अच्छा चलेगा सर। ये रियल फैक्ट है, बहुत आप मानो या ना मानो। तो कुछ प्रेजेंटेशन इस तरह के होनी चाहिए आपके, कि जो दिल के छूने वाले। आप बोलेंगे सर प्रोस्पेक्ट वैसे भी, प्रोस्पेक्ट कोई सब्जेक्ट, मैंने छोटा सा ट्रिक आपको दिया, बहुत सारा ट्रिक थे मेरे पास, बहुत सारा। मैं तो अभी 21 दिन के एक प्रोजेक्ट में इतने ट्रिक्स में लिखे रखा है, हर रोज एक नया ट्रिक लेने वाला हूँ। 21 है वो, 21 दिन का एक प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूँ मैं उसमें। हर रोज एक नया ट्रिक आजमाऊंगा, हर रोज, एवरी डे। क्योंकि मैंने एवरी एजेंट जो मेरे साथ ज्वाइन करेगा उसको 21 पॉलिसी का टारगेट कंप्लीट करना है मुझे उसके साथ। तो इतना सोच के रखा है मैंने, प्रोस्पेक्टिंग भी रोज रहेगा उसको, इतना पावरफुल है। अभी प्रेजेंटेशन का स्टाइल, अगर मैंने आपको बोल दिया सर आपका उम्र कितना है, 50 साल है, आपका बेटे का उम्र सर 20 साल, 20 साल रहेगा, 15 साल, 20 साल, मतलब 50 साल वाले आदमी का शादी अगर थोड़ा लेट हुआ रहेगा तो उसका बेटा 20-25 साल का रहेगा। ये एक मेरे पास 3 जनरेशन वाला प्रोडक्ट है, आप लेना चाहते हो क्या? सर सिंपल प्रोडक्ट है अपने पास, जीवन उमंग और जीवन लक्ष्य का प्लान है। क्या है मालूम है? आप अपने लिए जीवन लक्ष्य ले लो और अपने बेटे लिए जीवन उमंग ले लो। आपका पहला जनरेशन पे मैच्योरिटी आएगा, कौन सा जीवन लक्ष्य का, समथिंग इन हैपेंस हुई तो आपका बेटे को पैसा मिलेगा, उसके बाद बेटे को, ग्रैंडसन को मिलेगा आपके। मतलब ये प्रोडक्ट क्या है, विरासत। कंसेप्चुअल सेलिंग इज इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, प्रोडक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है आपके पास, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, एलआईसी का प्रोडक्ट अपने लेवल पे बादशाह है, ये जिसका तोड़ पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है। बहुत सारे एजेंट कहते हैं सर इस कंपनी के बाद इतना पावर प्रोडक्ट, मेरे साथ बिठाओ मैं उसको कंपैरिजन बताता हूँ। आप मेरे साथ म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करो, मैं भी म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करता हूँ। म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टमेंट नॉट ए इंश्योरेंस, इट्स अ वैल्यूएशन प्लान।
और डिफरेंट है साहब। एलआईसी बहुत अलग है, एलआईसी बहुत डिफरेंट है। एलआईसी कुछ अलग है। और एलआईसी अगर आपके घर में नहीं है ना, तो कुछ नहीं है आपके घर में, क्लियरली बताता हूँ। मेरे कुछ स्टेटमेंट इतने पावरफुल है उसके लिए, क्योंकि आपको वो ये करते हैं। अभी रिस्क विद रिटर्न वाला प्रोडक्ट, आपके पास कस्टमर अगर एलआईसी के बारे में नहीं सोच रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसको नॉट इंटरेस्टेड लग रहा है, सर कुछ ना करो, एंडोमेंट प्रोडक्ट नहीं लेना है, कोई भी प्रोडक्ट एलआईसी का नहीं लेना है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा, इच्छा आपकी हो या ना हो। पूछना के लिए वो कहेगा कौन सा प्रोडक्ट, फिर एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस कंपलसरी अपने पास चाहिए, टर्म इंश्योरेंस कंपलसरी चाहिए। क्यों? सर आपकी इनकम का सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन प्लान इन द टर्म इंश्योरेंस, सबसे बढ़िया प्लान। क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा बड़ा इंश्योरेंस। सर नो डाउट, आप एंडोमेंट पॉलिसी में आपको लगता है रिटर्न अच्छा नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। आपको लगता है कि एलआईसी का बाकी का प्रोडक्ट में रिटर्न अच्छा नहीं है, नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलआईसी का ये एंडोमेंट प्रोडक्ट आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि एलआईसी का प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है सर आपके लिए। ये टर्म इंश्योरेंस, अभी टर्म इंश्योरेंस ही क्यों लेना है एलआईसी का, क्या वाजिब है? नो एक्सक्लूजन ऑफ द प्लान इन द एलआईसी टर्म इंश्योरेंस, नो एक्सक्लूजन, कुछ भी एक्सक्लूजन नहीं है। क्लियरली बता देता हूँ, कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है एलआईसी के प्लान में। जैसे आपको अगर सांप ने काट लिया तो भी आपका क्लेम होगा। आप अगर किसी फ्लड में है, जहाँ पे बाढ़ आई है, उस बाढ़ में अगर चले गए तो भी क्लेम होगा। आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका अंगूठा भी रहेगा, आपका आधार कार्ड का नंबर रहेगा, तो भी क्लेम होगा। आप किधर भी फंसे हो आपका क्लेम होगा। आपका टेररिस्ट अटैक होगा तो भी आपको क्लेम मिलेगा। आप पुलिस में हो आपका क्लेम होगा, आपका आर्मी में हो आपका क्लेम होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। नो एक्सक्लूजन। आप रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हो तो भी आपका क्लेम होगा सर। क्योंकि एलआईसी क्लेम देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। अभी आप बोलेंगे विजय जी, ये जो एक्सक्लूजन आप बता रहे हो या कि ये जो क्लॉजेस बता रहे हो, ये क्या वाकई, ये एक छोटा छोटा क्लॉजेस है, ये छोटा छोटा क्लॉजेस है जिसकी वजह से पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट होता है। मर्डर नहीं होना चाहिए, किसी बिच्छू ने नहीं काटना चाहिए, आप किसी सिटी में जाना नहीं चाहिए, आप अपने घर पे ही जाना चाहिए, बाथरूम में फिसल के नहीं मरना चाहिए, आपको अटैक नहीं आना चाहिए, आपको ब्रेन हेमरेज नहीं होना चाहिए, आपको कैंसर नहीं होना चाहिए, आप सिंपल ही जाना चाहिए। सिंपल इन द सेंस, आप खाना खा रहे हो तब भी नहीं जाना चाहिए। बहुत सारा एक्सक्लूजन है। आप बोलेंगे विजय जी ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे रीजन है। आप चलते ट्रेन में दौड़ने का नहीं है, आप अपना सिटी में, आप बड़े ऑफिसर हो, आप किसी टेररिस्ट अटैक के यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे रीजंस है। तो क्या सारे रीजंस को पकड़ के चलेंगे तो एलआईसी में क्लेम हो नहीं होगा ऐसा? एलआईसी में कोई एक्सक्लूजन नहीं है। आपका इमीडिएटली पांचवें दिन पे क्लेम होगा, पहले दिन पे क्लेम होगा, दूसरे दिन पे क्लेम होगा। आप डॉक्यूमेंट डाल दो, एलआईसी देने के लिए बैठी है सर। 62 लाख का क्लेम दिया अभी एलआईसी में, 62 लाख का क्लेम दिया। टेररिस्ट का भी जो अटैक हुआ था उसमें, मालूम है अपने को। अभी एक फौजी साहब शहीद हुए अपने, मुंबई के हैं कहीं महाराष्ट्र के। उनका एलआईसी ने क्लेम सेटल करवाया सिर्फ 25 लाख का। सोचो, एलआईसी देने के लिए सब आपके लिए। तो कंसेप्चुअल सीलिंग भी होना चाहिए, तो रिस्क रिटर्न प्लान आपके लिए जरूरी है। अभी एक मेरे पास एक छोटा प्रोडक्ट आया था, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आपको प्रॉस्पेक्टिंग का एक नया और एक तरीका है मेरे पास। आपके पास जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जो है, दादा दादी जो है, उनकी एक लिस्टिंग तैयार करो। उनके लिए एक बढ़िया प्रोडक्ट है। उनके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ज्यादा नहीं रहेगा, 5 लाख के ऊपर नहीं रहेगा, छोटा मोटा अमाउंट है। या आप ये एफडी करके प्लान बेच सकते हो उसको, ये एफडी करके बहुत अच्छा प्लान है, ये एफडी करके। आप बोलते हैं एलआईसी में ये एफडी का रिटर्न अच्छा नहीं है, मैं कहता हूँ एलआईसी में एफडी का रिटर्न अच्छा है। एलआईसी का रिटर्न एफडी में बहुत अच्छा है। क्योंकि एलआईसी का एफडी का रिटर्न 4%, 4 गुना 5 गुना रिटर्न में है। लेकिन ये एक चीज बताओ आपको, आपके घर में बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है आपके घर में, आपने उसका प्रोविजन क्या किया? आप 50,000 रुपए लगा सकते हो क्या उस बच्चे के लिए? आप 25 साल के लिए 50,000 लगा सकते हो क्या? सिंपल पूछते हो, अगर लक्ष्मी आई है आपके घर में,
एक छोटी सी नन्ही बेटी आपके घर में आई है, 1 साल की है, 2 साल की है, जो भी रहेगा वट एवर, अभी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन 1 साल 2 साल की है, तो क्या आपके पास जो पैसा पड़ा है, आप बैंक में रखने से बेटर आप मेरे एफडी में लगा दो ना, एलआईसी के एफडी में, जिसको हमने बेटी विवाह एफडी प्लान बताया है। बेटी विवाह एफडी प्लान है। आप इंटरेस्टेड हो? इस 50 का 4 गुना या 5 गुना अगर पकड़ के चलो तो 2.5 लाख रुपए का रिटर्न आपको आ सकता है। आप इंटरेस्टेड हो? क्योंकि ये एफडी 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का 30 लाख रुपए देता है, 6 गुना रिटर्न वाला। तो मैं पांच पांच गुना तो रिटर्न बता सकता हूँ, 2.5 लाख रुपया। 50,000 का 2.5 गुना बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपके पास ज्यादा है, 2 लाख रुपया है, तो मैं उसका आपको कम से कम 7 से 8 गुना रिटर्न देता हूँ। जब आपकी बेटी बड़ी होगी, 25 साल की होगी, जब उसकी शादी करवे नहीं रहेगी, दैट टाइम उसकी शादी के लिए ये पैसा काम आ सकता है। अगर 2 लाख के ऊपर वैल्यूएशन में तो उसके 7 से 8 गुना दूंगा। लेकिन अगर 1 लाख के अंदर है तो मैं उसका आपको 5 गुना ही दे सकता, उसके ऊपर नहीं दे सकता। तो कंडीशन अप्लाई मेरे लिए। लेकिन 2 लाख के ऊपर कितने भी अमाउंट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 7 से 8 गुना रिटर्न देने के लिए तैयार हूँ। आपके पास है एफडी प्लान ऐसा? आपने लेके रखा है बच्चे के लिए? ये मैंने प्रोजेक्ट लास्ट ईयर करवाया एक, मेरी फैमिली में करवाया। क्यों? मेरे मामा जी ने बोला, वो मेरा ओरिजिनल नाम विशाल है, मेरा पेट नेम विजय कुमार है। तो बोले विशाल, अपने को बच्चियां है, उनकी बेटी की बेटियां है, 2 बेटी थी, जुड़वा है। तो उनके लिए मेरे पास पैसा है 50-50 हजार, तो क्या कर सकता है? बोला कुछ नहीं, डाल दो एफडी, उनकी जब शादी करनी रहेगी तो हो जाएगा। बोले कितना? बोला 5 5 गुना रिटर्न आ जाएगा उसमें, आपके आपके नाम पे डाल दो या उनके नाम पे डाल दो, प्रपोजल फादर और मदर को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डाल दिया उन्होंने। बोले अच्छा है यार, ये बड़ी बढ़िया स्कीम है। 50,000 का एफडी प्लान है, 50,000 अभी लगाते, 5 गुना रिटर्न में आ जाएगा। 50,000 का जसवंत जी, मैं 50,000 का बात कर रहा हूँ। तो ये 50,000 का ये एफडी प्लान है जो रिटर्न देगा। तो ये एलआईसी का एफडी प्लान है 917, सिंगल प्रीमियम, 25 साल के लिए, 24 साल के लिए, 23 साल के लिए। अगर 2 लाख के ऊपर है तो निवेश प्लस और ये सिंगल प्रीमियम, इसे 717 निवेश प्लस के साथ उसको डाल दो, रिटर्न अच्छा जाएगा। रिटर्न अच्छा जाएगा, गारंटी देता हूँ। कल दमयंती मैम से बात की मैंने टेलीफोन में, उन्होंने बोला कि सर निवेश प्लस में लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, वो बोलते कि रिटर्न तुम्हारा अच्छा नहीं था, हमारा 20 साल पहले लॉस होता। एक बात बताओ, उन्होंने जो मेरे साथ डिस्कशन है कल शाम को, तो उनके जो डिस्कशन से मुझे पॉइंट लगे, तो एक्चुअली मैंने उनको क्लियर कल बात बताया। मैडम, लोग बहाने बनाते हैं, वो रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो बहाने बना रहे कि मेरे को नहीं करने का है। और एक दो बंदे से बात करोगे तो बहाने वो मिलने वाली है आपको, 5 लोगों से बात करोगे बहाने मिलेंगे, 10 लोगों से बात करोगे बहाने मिलेंगे आपको। बहाने मिलना अपने लिए बहुत अच्छा रहता है, ध्यान में रखना कभी भी। जितने बहाने अच्छे मिलेंगे ना, उतना मजा आएगा धंधा करने में। अभी एक सिंपल सा बात है, एक दुकान में आप गए, उस दुकान वाले के पास आपने कम से कम 20-25 कपड़े निकाले, और वो आपको एक भी पसंद नहीं आया, आप बोलोगे, वो दुकानदार बोलेगा यार 20-25 का आपने दिखाया मेरे को, अच्छा आपने लेना नहीं था तो बताने चाहिए। ऐसा कभी बोला है आपको? उस सेल्समैन ने कभी बोला आपको? कभी भी नहीं बोलेगा। फिर अपने को क्यों टेंशन आता है, उसने पॉलिसी नहीं लिया तो यार मेरा कैसा होगा? अरे एक ने नहीं लिया, दूसरे ने नहीं लिया, तीसरे ने नहीं लिया, अरे 100 तो मिलेंगे ना। जब तक 100 के साथ बात नहीं होती तब तक काम नहीं होता है मेरा। मेरी तकलीफ क्या है मालूम है? जिसके पास जाऊंगा उससे पॉलिसी नहीं लेना चाहिए, जिसके पास जाऊंगा। कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों? मैंने जनवरी में एक बात बताई थी, एवरी डे मेक 2 अपॉइंटमेंट्स कंपलसरी, यू बिकम एमडीआरटी, 101% गारंटी लेके देता हूँ। यू बिकम एमडीआरटी, एवरी डे 2 अपॉइंटमेंट्स। 2 अपॉइंटमेंट कंपलसरी करना ही करना है, इट इज हैबिट डेवलपमेंट प्रोग्राम। हो रहा है? नहीं हो रहा है? मैंने कल रिपोर्टिंग लिया, चलो एमडीआरटी करके देखते हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके में कम से कम अप्रोक्सीमेटली 175 प्लस एजेंट्स हैं। तो मैंने टेलीफोन रिपोर्टिंग, क्योंकि स्टाफ लेता था, तो अभी स्टाफ 1 महीना छुट्टी पे, तो मैंने खुद रिपोर्टिंग में भी हर महीने में मैं बात करता हूँ, जब मुझे समय मिलता है उस हिसाब से। तो मैं कॉलिंग कर रहा था कल, कल परसों 2-3 दिन हो गया कॉलिंग चल रही मेरी, रिलैक्स में होता हूँ। तो रिव्यू बहुत खतरनाक मिल रहा है एजेंट्स के। शादियों का मौसम चल रहा है, आपने शादियों में कितने विजिटिंग कार्ड बांटे, मेरे को सिंपल बताओ। सर शादी में जाना है, उधर विजिटिंग कार्ड बांटने। सर एक बात बताओ, एक बात बताता हूँ, सक्सेस आदमी को सक्सेसफुल तभी बनाता है जब वो पागल होकर काम करता है। दुनिया बदली है,
पागलों ने बदली है। मैं उसको मानता हूँ बहुत चीज। मेरे बिजनेस के बारे में अगर लोगों से बात नहीं करूंगा, लोगों को कैसे पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ करके। एवरी डे मेक ए कॉल्स, एवरी डे मेक ए विजिट्स, एवरी डे मेक ए अपॉइंटमेंट्स। विरासत प्रोजेक्ट अलग है, रिटर्न प्रोजेक्ट अलग है, एफडी प्रोजेक्ट अलग है। अभी करोड़पति बनना है, लोगों को अच्छा लगता है वर्ड। आप उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। करोड़पति, सर आपको करोड़पति बनना है क्या? वो बोलेगा अभी पैसा दे दे। मैं भी देने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप एक एजेंट का फोन आया, सर आपने जैसे बताया वैसे मैंने कॉलिंग किया, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि आप एक काम करो, बाद में 1 करोड़ देने से बेटर पहले 1 करोड़ दे दो, मैं ईएमआई पे करता हूँ। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लगाओ फोन। मैंने किया बात उसके साथ। बोला सर आपका 1 करोड़ रुपए का चेक हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। बोले क्या कंडीशन है? बोला आपका मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब से आपको 1 करोड़ देना पड़ेगा, और आपके लिए 2 गारंटर लगेगा। बोले 2 गारंटर क्यों? क्योंकि अगर भविष्य में आप ये ईएमआई नहीं पे कर, आपको 1 करोड़ देना है सर, अगर आप ईएमआई नहीं पे कर पाओगे तो वो बाकी का जो बैलेंसिंग ईएमआई जो है एलआईसी का प्रीमियम का, तो वो तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना। आपके वाइफ से भी लिख के लेना पड़ेगा कि ये 1 करोड़ का वैल्यूएशन का पॉलिसी का एक इनको जो दिया है मैच्योरिटी, वो जो पैसा आपने एडवांस में दिया है, उसका अगर इनको कुछ हो जाता है तो मैं बाकी का बैलेंस पेमेंट पे करूंगी करके। ये तो लगेगा ना सर? बोले आप अभी हमसे फॉर्म साइन, सर अभी भी हम आपसे साइन करा के लेते हैं ना, तभी भी हम लिख के देते हैं कि अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कवर वैल्यूएशन आपके परिवार को मिलेगा, और 25वें साल पे ये पॉलिसी का मैच्योरिटी आपके परिवार को दिया जाएगा। ये गारंटी हम लिख के देते हैं, बॉन्ड बनता है आपका। वैसे आपके साथ ये बॉन्डिंग होगा, 1 करोड़ अगर आपको मैंने अभी दिया, उसका ये मंथली ईएमआई आपको देना है करके। कस्टमर आपको सवाल पूछते हैं, आप उसको आंसर क्या देते हो, वो इम्पोर्टेंट है। सर अगर मैं ऐसा उल्टा बात करूंगा, सर देखो जो उल्टा बात कर रहा है उसको उल्टा ही बात करना पड़ेगा, मतलब सीधा बात करके तो काम काम होता नहीं कभी। क्योंकि टेढ़े आदमी को टेढ़े तरीके से ही समझाना पड़ता है, तभी जाके वो समझ में आता है। और एलआईसी का पॉलिसी बेचने के लिए नहीं है साहब, समझाने के लिए है। मैं हमेशा कहता हूँ कि समझाते जाओ, समझाते जाओ, बेचने के चक्कर में मत जाओ, आपको धंधा कम होगा, बिजनेस नहीं होगा। आप सोचते हो कि सर मैंने 50 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, वो क्लोज नहीं हो रहे, 50 के चक्कर में आप आगे के 50 मिस कर देते हो, ध्यान में रखना कभी भी। बहुत सारा पॉइंट्स है, मैं ये पॉइंट्स पे थोड़ी डिस्कस करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारा सिस्टम्स है, वो सारी चीजें। अभी मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट चल रहे हैं। पहला प्रोडक्ट क्या है मालूम है? लोगों को अच्छा रिटर्न चाहिए, लोगों को अच्छा रिटर्न चाहिए। आपके एलआईसी में रिटर्न है क्या? अच्छा नहीं है। आप कितना टका रिटर्न देते हो? 4 टका, 5 टका रिटर्न देते हो। लोग आपसे भी यही सवाल करते हैं ना, आपका एलआईसी क्या रिटर्न देता है रे? 4 टका रिटर्न देता है, उसके ऊपर क्या रिटर्न आता है? अच्छा नहीं आता है ना। बात सही है सर। एलआईसी में आपने पैसा लगाया, सवाल पूछा कभी आपने किसी को? जो बंदा आपको बोल रहा है कि एलआईसी में क्या रिटर्न है, 4 टका, 5 टका, अरे पहले ये एक बात बता कि एलआईसी में आपने इन्वेस्ट किया क्या नहीं किया? क्योंकि सामने वाला एलआईसी में इन्वेस्ट करता नहीं है, उसको किसी ने बताया रहता है कि एलआईसी में क्या रिटर्न है, फिर उसके बारे में वो सोचता है कि एलआईसी में रिटर्न अच्छा नहीं है। कौन कहता है एलआईसी में रिटर्न अच्छे है? अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ एलआईसी में 8 से 10 टका रिटर्न है, मालूम है आपको? आपने कभी उसके ऊपर काम किया? कभी हमने कोई ऊपर काम नहीं किया। 8 से 10% रिटर्न सर, 4 टका, 5 टका, 10, 6 ऐसा रिटर्न का बात करते हैं। सर ये एक बात बताओ, एलआईसी का जो प्रोविजन है वो थोड़ा डिफरेंट है रिटर्न के बारे में। अगर आप सोचा जाए, एलआईसी का रिटर्न सबसे हाईएस्ट रिटर्न है इस इंडस्ट्री में, सबसे हाईएस्ट। मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ। आप बोलेंगे सर कस्टमर तो माननी चाहिए। कस्टमर नहीं मानेगा क्योंकि वो अपनी बात रखता है ना, उसको सच में थोड़ी, सच्चाई कभी भी अच्छी नहीं लगती साहब। ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट, सच्चाई कभी अच्छी नहीं लगती है। एलआईसी का रिटर्न अगर चाहिए, 1,000 रुपये का पॉलिसी निकालना महीने का, इतना 1,000 का, मैं आपके परिवार को 2.5 लाख रुपए देता हूँ नेचुरल इंश्योरेंस कवर का। 1,000 रुपये का प्रीमियम देना, आपको एलआईसी की तरफ से 2.5 गुना रिटर्न आएगा, इंश्योरेंस कवर वैल्यूएशन।
अगर एक्सीडेंटल हो गया तो 500 गुना रिटर्न आएगा सर। सोचिए सर क्या करना है। आप बोलेंगे विजय जी ऐसा सिंपल है, LIC इंश्योरेंस कंपनी है साहब, इन्वेस्टमेंट नहीं है। और आप अगर बात करोगे शॉर्ट टर्म का, क्या शॉर्ट टर्म में चाहते हो सर? 5 साल, 10 साल, 15 साल? क्या करोगे सर 5 साल का पॉलिसी लेके, 10 साल का पॉलिसी लेके? एंजॉय करना है। सिर्फ उसके लिए फिर बाकी का कंपनीज का प्रोडक्ट है ना, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। LIC शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है सर, LIC लॉन्ग टर्म जिंदगी भर के लिए है। तो LIC का स्लोगन ही वही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आपको क्या लगता है कि LIC पॉलिसी लेने से आपका परिवार में ये शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा होगा? नहीं, LIC का पॉलिसी आप शॉर्ट टर्म में लेंगे तो आपका नुकसान है सर, सबसे बड़ा। LIC शॉर्ट टर्म के लिए बनी ही नहीं है। चलो मैं आपको 5 साल का प्लान देता हूँ। 6वें साल अगर आप चले गए, आपको 5 साल का प्लान दिया, मैच्योरिटी आ गई, सब बात खत्म। लेकिन अगर 6वें साल अगर आपको मान लीजिए अटैक आ गया और आप चले गए, और उस वक्त इंश्योरेंस नहीं है, क्या जवाब दूंगा आपके परिवार को सर मैं? आप तो, आपको लगता है ना रिटर्न का बात, आपको लगता है ना शॉर्ट टर्म चाहिए? 6th ईयर पे, 7th ईयर पे अगर कुछ हो गया, क्योंकि बाद में आपको मिलेगा क्या सर? LIC में आपका एज अभी 30 साल है, 45 साल का प्लान मतलब 15 साल का प्लान दिया, 15 ईयर्स का। सर 46 में अगर अटैक आ गया तो 46 में पॉलिसी भी नहीं मिलती है सर, मालूम है आपको? आफ्टर दैट 45 पॉलिसी नहीं अलाउड है। मेडिकल कंपलसरी है, 1 लाख का भी पॉलिसी हो तो, 50 हजार का भी पॉलिसी हो तो भी मेडिकल कंपलसरी है सर। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कंपलसरी है उसके लिए। ये दो चीजें कंपलसरी, 1 लाख का भी पॉलिसी हो तो भी। और आप कह रहे कि 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए प्लान दे। सर 25 साल में लेने में हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? सर एक सवाल पूछता हूँ, और एक, क्या आपने कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था क्या? अगर हाँ किया था, तो क्यों किया था? रीजन दे सकते हो? सैलरी अच्छा है, फिक्स इनकम है, बराबर है, पेंशन मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगा, बात सही है सर, बहुत सारा फैसिलिटीज मिलेगा। चलो मैं फैसिलिटीज का बात नहीं करता, लेकिन ये एक बात करो आपसे सर, उसकी उम्र क्या है जॉब पे लगने की? 20 साल, 22 साल, 25 साल? 20, 22, 20, 22, 23, 25। SC ST के लिए 35, OBC कैटेगरी 30, राइट है। सर अगर 25 साल पे वो जॉब पे लगता है गवर्नमेंट के, वो हर महीने की अपनी सैलरी से 10 से 15%, 20% कटिंग करता है, सेविंग करता है अपने बुढ़ापे के लिए, रिटायरमेंट के लिए। जब 60 का हो जाता है, तब उसको वो पैसा मिलता है ना, प्रोविडेंट फंड का, ग्रेचुटी का। लेकिन उसने शुरुआत कब की थी? 25 साल में। 35 साल, 35 ईयर्स ही वॉज सेविंग, दैट टाइम ही गेट द अमाउंट। और आप कहते हैं मेरे को 5 साल में रिटर्न चाहिए, 50 साल, 25 साल में रिटर्न नहीं चाहिए। सर 35 साल वो इन्वेस्ट करता है तभी जाके मिलता है सर। सर एक चीज है, LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी है। नो प्रॉब्लम सर, आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोलेंगे। आपके पास रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन एजेंट मुझे देते हैं, विजय जी आपको बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन कस्टमर के सामने प्रैक्टिकल नहीं होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है। ये एक चीज बताओ आपको, हम बिंदास होके बात नहीं करते, हम बिंदास होके बात नहीं करते, इसके लिए ये प्रॉब्लम होता है। अभी शॉर्ट टर्म का जो गेम है, सर चलो शॉर्ट टर्म का एक प्लान मेरे पास है, 25 साल की पॉलिसी है, 25 ईयर्स की पॉलिसी है। अगर आपको लगा पैसा, आपको जरूरत है पैसे का, तो कभी भी 5 साल के बाद विड्रॉल कर देना, कभी भी कर देना, लेकिन 25 साल की स्कीम रखना। आपको लगा 7वें साल पे आपको मेडिकल इमरजेंसी, आपको पैसा चाहिए, यू कैन विड्रॉल इट दैट द अमाउंट, नो प्रॉब्लम सर, ऐसा प्रोडक्ट ले लीजिए। लेकिन टर्म कितना रखिए? 25 साल का। 25 साल भरते रहिए, जब जरूरत है तब निकाल लीजिए, नहीं जरूरत पड़ा तो 25वें साल पे निकाल लीजिए, उसमें कौन सा दिक्कत है? सर जीवन उमंग प्रोडक्ट, इट इज अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट फॉर यू, इट इज अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर योर लाइफ। व्हाई? एवरी ईयर गेट द 8% guaranteed for the lifetime, 100 years till death। आप बोलेंगे वो मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उतने मुझे मिल रहा है, कभी भी ध्यान में रखिए, LIC में जितना लगा रहे उतना नहीं मिलता है, उससे ज्यादा मिलता है। क्योंकि उसका एक रीजन है, रिस्क कवर चार्जेस, DAB चार्जेस, PWD चार्जेस, जितना भी वैल्यूएशन चार्जेस है वो निकाल के जो अमाउंट इन्वेस्टेड होती है ना, उसको कैलकुलेट करना, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है LIC का। ऑलमोस्ट आपको IRR जो है 8% प्लस मिलेगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको।
किसी ने कस्टमर ने बोल दिया रिटर्न अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये शॉर्ट टर्म नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म इधर नहीं का, इतना लंबा कौन जिएगा। सर जिंदगी जीने के लिए थोड़ी पॉलिसी ली जाती है, मेरा तो स्टेटमेंट उल्टा है साहब। जिंदगी जीने के लिए एलआईसी नहीं ली जाती सर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी उसके लिए ली जाती है। एलआईसी किसके लिए चाहिए सर? आपके लिए चाहिए? नहीं सर, एलआईसी आपके लिए थोड़ी है, आपके परिवार के लिए सर। क्योंकि आपका परिवार में अगर अगर आपको कुछ हो गया तो वो वैल्यूएशन आपके परिवार को मिलना चाहिए, इसके लिए एलआईसी है सर। बाकी इच्छा आपकी है। बहुत ट्रिक्स अलग अलग है, बहुत डिफरेंट पॉइंट्स अलग अलग है, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स अलग अलग है। लाभ लक्ष्य इंडेक्स, ये तीन का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल चल रहा है मार्केट में। आप उसके ऊपर जरा सोचिएगा। क्योंकि रिटर्न के बारे में जो कस्टमर कह रहे हैं ना, वो रिटर्न बहुत पावरफुल मिलेगा। क्योंकि एंडोमेंट प्रोडक्ट के साथ इंडेक्स को डालना कंपलसरी जरूरी है। अगर आप बोलेंगे विजय जी इससे काम होगा, इससे काम 100% होगा। क्योंकि इंडेक्स प्लस रिटर्न बढ़ाने का काम करेगा, और एंडोमेंट प्रोडक्ट आपका इनकम को बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि इंडेक्स में इनकम नहीं है, लेकिन एंडोमेंट इनकम है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप बेचेंगे, आपको याद रहेगा मेरे हिसाब से 2013 या 14, मेरे हिसाब से 2013 नहीं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक कंपनी थी, उन तीन कंपनी के यूलिप के प्रोडक्ट्स थे। 2009 2010 की बात करूँ तो दैट टाइम क्या आई थिंक होम इंश्योरेंस के साथ यूलिप प्रोडक्ट था, एंडोमेंट प्रोडक्ट के साथ यूलिप प्रोडक्ट था प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का, और सबसे ज्यादा सेलेबल प्रोडक्ट था। 2010 की बात कर रहा हूँ। दैट टाइम देयर हाईएस्ट ग्रोइंग पोजीशन ऑन दैट प्रोडक्ट। सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट यूलिप अगर किसी ने बेचा है तो प्राइवेट कंपनी ने बेचा है। और आज एलआईसी के पास इतना पावरफुल प्रोडक्ट आने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि रिटर्न अच्छा जाएगा क्या। आज भी मैं डिसाइड करता हूँ कि रिटर्न अच्छा जाएगा क्या। सर एलआईसी ने दिया भरपूर है, भरपूर है, बहुत ज्यादा दिया है। आज भी देगी, कल भी दिया है, और आगे भी देगी। ये गारंटी मेरी है। बाकी आप डिसाइड करो कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक चीज है, लाभ लक्ष्य और इंडेक्स सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है, सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। मैं उमंग का बात आपको अलग बताऊंगा, उमंग थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन ये जो दो प्रोडक्ट बता रहा हूँ ना, लाभ लक्ष्य और इंडेक्स, थोड़ा डिफरेंट है साहब। शॉर्ट टर्म का भी काम करेगा, लॉन्ग टर्म का भी काम करेगा, हाई रिस्क का वो काम करेगा, मैच्योरिटी का भी काम करेगा। जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य और इंडेक्स, तीन टेबल है। पॉइंट देखिए मैं क्या क्या पॉइंट बता रहा हूँ। हाई रिस्क कवर का भी काम करेगा, रिटर्न का भी काम करेगा, शॉर्ट टर्म का भी काम करेगा, और वैल्यूएशन क्रिएशन का भी काम करेगा। और सबसे ज्यादा चार पॉइंट जिस प्लान में आते हैं ना, जिस प्रोडक्ट में आते हैं, वो सबसे पावरफुल प्रोडक्ट बनता है। जीवन लाभ शॉर्ट टर्म का काम करता है, इंडेक्स प्लस शॉर्ट टर्म का काम करता है, जीवन लक्ष्य रिस्क कवर का काम करता है, और इंडेक्स मैच्योरिटी का काम करता है। और ये तीनों प्रोडक्ट हाई वैल्यूएशन इनकम क्रिएशन का काम करते हैं। जरा इनके बारे में सोचिएगा। आप कहेंगे विजय जी बात तो सही है, लेकिन क्या है ना, का मिनिमम 2,500 रुपये तो इंडेक्स का आता है। ये प्रोडक्ट आपको एच एन आई सेगमेंट्स में या हाई प्रीमियम में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर आप बोलेंगे 1,000 रुपये पर मंथ का पॉलिसी लेके उसको इंडेक्स के साथ जोड़ दूं, नहीं पॉसिबल है। हाँ, लेकिन मिनिमम 3,500 तक का आप दे सकते हो, 3,500 तक आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके नीचे नहीं जा सकते हो। लेकिन रिटर्न में अगर देखा जाए 25 साल के बाद, तो अच्छा रिटर्न जाएगा। और इन द बिटवीन 5 इयर्स के बाद कभी भी विड्रॉल करना है तो आपको वो रिटर्न अच्छा जाएगा। ये प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है। हम प्रोडक्ट की बात करना है। कस्टमर यही चाहता है कि आपके पास क्या बढ़िया है, जिसके बारे में मैं सोचूं। मार्केट में जीवन लाभ बहुत बढ़िया है, जीवन लक्ष्य बहुत बढ़िया है, जीवन उमंग बहुत बढ़िया है, जीवन आनंद अच्छा चल रहा है, सारे प्रोडक्ट अच्छे, जीवन उत्सव अच्छा है। लेकिन क्या मेरे पास एक ऐसा एलआईसी का प्रोडक्ट है जो कस्टमर के लिए वाजिब है, और वह कस्टमर ने देखने के बाद समझ में आना चाहिए। मैंने अभी एक कॉलिंग भी करवाई, मैंने बहुत सारे एजेंट्स को मैंने कॉलिंग का स्क्रिप्ट भेजा था। कौन सा मालूम है? 5,000 रुपये महीने का जमा करो, आपको 1 से 2 करोड़ रुपए मैच्योरिटी पे मैन लेगा। अगर कुछ हो गया इन बिटवीन तो आपके परिवार को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा।
मैंने प्लान बताया नहीं किसी को। मैंने सिर्फ ये स्क्रिप्ट बताई थी। एक दो तीन एजेंट है जिनका मैसेज आया, सर मेरे 5 अपॉइंटमेंट थे, 5 में से 3 अपॉइंटमेंट क्लोज हो गए, 5,000 रुपये मंथली का मैच लेके आए हो, अभी प्लान मैंने दे दिया उनको, रिजल्ट लिया। लेकिन मैंने टारगेट दिया था मिनिमम 50 लोगों से बात करनी है, मिनिमम 100 लोगों से बात करनी है। मुझे रिजल्ट चेक करना है ये प्रोजेक्ट का कि एग्जैक्टली क्या है। और वी आर सक्सेसफुल ऑन दैट प्रोजेक्ट। मैं कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कॉन्सेप्ट जब मैं लॉन्च करता हूँ तो उसका पहले टेस्टिंग करता हूँ। मार्केट में चल सकता है क्या, नहीं चल सकता है, मार्केट का रिव्यू क्या है उसके ऊपर, मैं पहले उसके ऊपर टेस्टिंग करता हूँ, उसके बाद देता हूँ। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, ऐसे बहुत सारे रीजंस है, पॉइंट्स है जो आपको रिजल्ट अच्छा देंगे। बहुत सारा डिमांड है मार्केट में। आप ये सोचते हो कि सर होगा क्या अच्छे से, सर ये मिलेगा क्या अच्छे से, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट प्रोजेक्ट। बहुत सारा चीज होती है जो अपने को अच्छा लगता है, बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि जो अच्छा लगता है वो काम में आता है, लेकिन डिसाइड करना पड़ता है कि होगा क्या अच्छा। बहुत अच्छा होता है सब चीज का। और एक ऐसी एक्टिविटीज अभी मैं करने जा रहा हूँ 1 जून से, जिसमें हर रोज एक नया ट्रिक होगा, प्रोस्पेक्टिंग का नया पॉइंट होगा, रोज नया कुछ ना कुछ तो मैं उसमें करूंगा। लेकिन 21 दिन में 21 पॉलिसी का टारगेट लेके छोड़ूंगा। बहुत सारे एजेंट ये सोचते हैं कि विजय जी होगा क्या, होगा क्या। क्लियरली बता देता हूँ, मैं करके छोड़ता हूँ, क्योंकि 11 डेज के प्रोजेक्ट में 187 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग 11+ पॉलिसीज। किया हुआ है लोगों ने, एजेंट ने किया हुआ है, इसके लिए कहता हूँ चैलेंज 21 का 1 जून से शुरू होने वाला है। ऑलरेडी सीट्स रिजर्व हो चुके हैं। डेली सेशन, डेली वर्क, डेली एक्टिविटी, डेली एक्शन, डेली रिजल्ट, एक 21+21 कॉम्बिनेशन, 21 एक्टिविटीज, 21 प्रॉस्पेक्टिंग आइडियाज, 21 कॉलिंग स्लिप, 21 डिफरेंट स्टाइल प्रेजेंटेशन और 21 पॉलिसीज टारगेट। स्पेशल प्रोग्राम है, डोंट मिस आउट दैट प्रोजेक्ट। फीस भी लिमिटेड है, 1111। जीपे आपको 9137246631 इस पे करना है, और आपका सीट आज ही रिजर्व करना है। मॉर्निंग में रहेगा सारा सेशन, सुबह मॉर्निंग 7 साढ़े 7 बजे सेशन रहेगा। और इसे 1 घंटे का सेशन रहेगा। इसमें प्रैक्टिकल चीज है, नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे मीटिंग्स में क्या होता है कि नॉलेज दिया जाता है, करवा के नहीं लिया जाता है। मैं करा के ले रहा आपसे, और वही इंपॉर्टेंट है। मान के चलो 21 दिन में, मान के चलो आपके पास 5 ही पॉलिसी हुई, तो नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन 5 के नीचे तो नहीं आएंगे। 21 दिन में एवरी डे अगर मान के चलो अपने पास 25 25 30 कॉलिंग्स हो रहा है रोज का, रोज के एक अपॉइंटमेंट हो रही है, 2 अपॉइंटमेंट हो रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स पे रोज काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही ना। कि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आएगा, करने से आता है, नहीं करने से कुछ नहीं आएगा। जो लोग नए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जरा रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, नए लोग जो ऑलरेडी मेरे पास कोई ग्रुप में नहीं है अटैच, उनके लिए। जो ऑलरेडी अटैच है किसी के ना किसी ग्रुप में, वो नहीं ज्वाइन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यू पीपल्स फॉर ज्वाइनिंग। सो बुक योर सीट राइट नाउ। 21 days, 21 combinations, 21+21 42 combinations, 21 activities, 21 prospecting ideas, 21 calling script, 21 different style presentation और 21 policies target specialization। और रिजल्ट मैंने दिया है और रिजल्ट देने वाला हूं इसमें। बाकी आपकी सोच है, आपकी इच्छा है, करूँ या नहीं करूँ आप डिसाइड कीजिएगा। यस, एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है मेरे लिए?
स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया मैंने आपको। आज इसके ऊपर काम करके देख लीजिए। प्लान डिटेल भी डाला है मैंने उसमें। Challenge 21। एनी क्वेश्चन विथ मी? कोई बात करना चाह रहे हैं? रेज योर हैंड्स। अभी बात तो वही होगी पटनायक जी। हाउ विल गेट द कस्टमर्स? कस्टमर मिलेंगे कहाँ से? एवरी डे। यस। दमयंती मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए जो ना। जो इंडेक्स प्लस है अभी 2,500 रुपये का, अगर उसमें कस्टमर 5-6 साल भर के फिर बंद कर दे पॉलिसी, तो हम्म। उसकी पॉलिसी चालू रहेगी फिर? हाँ, पाँच कंटिन्यू साल रहेगी मिनिमम उसकी? भरना है। 5 साल और उसके मिनिमम बाद पे कर। कोई रीजन से अगर वो भरना बंद कर दे तो क्या उसको कंटिन्यू रहेगी पॉलिसी? कंटिन्यू रहेगी या फिर विड्रॉल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आफ्टर दैट 5 इयर्स कुछ भी कर सकते ओके सर। ओके सर, थैंक यू। हो। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक रूल है कि मिनिमम 5 इयर्स यू कैन पे द प्रीमियम। अभी सरेंडर करने के लिए उन्होंने 1 साल का 2 साल का वो जो पीरियड रखा है, वो वैल्यूएशन है, लेकिन अपनी पॉलिसी मिनिमम 5 इयर्स तो मिनिमम पेड होनी चाहिए। जो क्लॉजेस वगैरह जो लगते थे 5 इयर्स के अंदर की पॉलिसीज के लिए कम रहता है। एनी अदर्स क्वेश्चंस? हाउ विल गेट द कस्टमर्स? एक प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दीजिए, आपको कस्टमर मिलना शुरू हो जाएंगे। कस्टमर मिलते नहीं है साहब, ढूंढने पड़ते हैं और मार्केट में जाना पड़ता है। कस्टमर क्या मिलेंगे मतलब क्या आपके लिए बैठे रहेंगे क्या कि कस्टमर आएंगे? ये मैं LIC का पॉलिसी मुझे लेना है, आप मुझे आके समझा दीजिए। अब अच्छा हो गया आप मुझे मिले, अच्छा हो गया आपका ही वेट कर रहा था मैं, ऐसा थोड़ी होता है सर। कभी भी नहीं। और मिलते नहीं है सर। कस्टमर कभी भी ध्यान में रखे, मिलते नहीं है। उनको जाके समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है फिर उसके बाद डेटाबेस कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। ये पूरा प्रोजेक्ट ऑनलाइन है। ऑनलाइन थ्रू मैं ऑनलाइन की बात नहीं करता गुरु पटनायक जी। मैं ऑनलाइन का ट्रेनिंग नहीं लेता। मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेता हूँ। 733 प्लान में डेथ क्लेम आता है तो टर्म राइटर की अमाउंट कब मिलती है? इमीडिएटली मिलती है इनफोर्स पॉलिसीज में। ऑलरेडी दिया है जितेंद्र देव जी। जस्ट वेट, हाँ मैं चेक करता हूँ अभी है या नहीं, आई डोंट नो। मैं चेक करता हूँ, जस्ट वेट। मैंने जस्ट निकाल के रखा था, कहाँ पे रखा है? जस्ट वेट, हाँ मैं चेक करता हूँ। सैंपल है मेरे पास। और आई थिंक दिया है मैंने आपको, मीटिंग्स में दिया है मैंने। जितेंद्र देव जी, आपने 2-3 प्रोजेक्ट किए, उसमें मैंने भेजा हुआ है। हाँ है, चलो मिल गया।
दैट्स लाइक स्क्रीन शो हो रही है। हो गया। टेक ए स्क्रीनशॉट। ये वन साइड ही है। डिक्शनरी से आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा। अदर साइड नहीं है, एक ही सिंगल साइड है। एक्सीडेंट डेथ पॉलिसी में पंचनामा करके करते हैं, उसकी रिपोर्ट कंपलसरी लगती है। कंपलसरी रिपोर्ट लगती है उसकी। 5 ईयर मंथली भर के 1 करोड़ कैसे मिलेगा, प्लीज एक्सप्लेन। वो कौन से प्लान में है? वो प्रोजेक्ट है मैडम। मैं बिना प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रहते हैं मेरे पास। गौतम सर, जस्ट वेट। यस सर। हेलो। सॉरी फॉर आपका मैसेज आया मुझे। दैट डे हाँ माय हाँ। लाइफ इज अ बैड एक्सपीरियंस। यस दैट यस। आई हैव गेट द फाइन न्यूज। यस यस। हाँ यस सर, बोलिए ना। हाँ। हाँ। यस सर। गौतम सर बोलिए। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सेशन अच्छा रहा आज का। थैंक यू। ये बोलना था। ओके, चलेगा। सर वो वीडियो मेरे को भेजने वाले थे, वीडियो नहीं ओपन हो रहा है मोबाइल में। मुझे एक बार टैग कीजिएगा, मैं चेक करता हूँ। ठीक है सर, ठीक। थैंक ओके सर। यू। जसवंत जी, 1 करोड़ युवा टर्म का रिस्क कवर है। हाँ तो है, उसमें कौन सा दिक्कत है? टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन कुछ अलग पूछिए। जो कुछ अलग क्वेश्चन पूछिए, ऐसा क्वेश्चन जो अच्छा है। ओके। सो ये प्रोजेक्ट मिस नहीं करना है एनी कंडीशन में। कहाँ गया स्क्रीन? चलिए। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? नो मोर। टेक द स्क्रीनशॉट। मैडम, मैंने कहा प्रोजेक्ट है दामिनी पावर मैम। वो मैं प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करता हूँ। मैंने जस्ट वो कंसेप्ट दी हुई है। रिजल्ट अभी तक आया नहीं, इसके लिए मैं उसका प्लान डिटेल नहीं दे सकता। प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है वो। 21 डेज के इसमें मैं लूंगा। लेकिन उसका रिजल्ट मुझे अभी तक आया नहीं। मैं 4-5 दिन उसका रिजल्ट चेक करता हूँ, और कम से कम 100 एजेंट्स को मैंने उसका प्लानिंग दिया हुआ है, जो मेरे पार्टिसिपेट्स हैं। उसके बाद उनका मुझे रिव्यू रिपोर्ट आता है कि सर ये चल रहा है मार्केट में, तो मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। जस्ट मैंने आपको बताया कि वो प्रोजेक्ट इस तरीके से मैं प्रोजेक्ट्स करवाता हूँ। ओके। नो बडी क्वेश्चंस। नो प्रॉब्लम। सो ये, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जसवंत जी, पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे, मैं आंसर देता हूँ।
Thank you very much, all of you. I close the program. Okay. Thank you, sir.